अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। खिलौनों की दुनिया। इतना तो बतौल शाम का वक्त था। देवा और विकी टीवी लॉन्च में बैठे थे। उनके पसंदीदा कार्टून शुरू आने वाले थे। मामा और पापा किसी रिश्तेदार की आदत के लिए गए थे और दोनों को समझा कर गए थे कि लड़ना नहीं और घर से बाहर नहीं जाना। अब वो दोनों मजे से कार्टून देख रहे थे कि अचानक लाइट चली गई और गप अंधेरा हो गया। देवा अंधेरे से बहुत डरते थे। वो जोर जोर से रोने लगे। डर तो विकी को भी लग रहा था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा था क्योंकि वो देवा से बड़ा था। वो देवा को चुप भी करवा रहा था और साथ माचिस भी ढूंढ रहा था ताकि मोमबत्ती जला ले, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देवा रोए जा रही थी। अचानक उन्हें अंधेरे में कोई चीज चमकती नजर आई। देवा खामोश हो गई। वो दोनों गौर से उधर देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि ये सामने शोकेस पर रखी देवा की बारबी डॉल की आंखें हैं जो चमक रही थी। अचानक बारबी डॉल जंप लगाकर उनके सामने वाले शीशे के सीनियर टेबल पर आ गई। उसके हाथ में माइक था जिसमें वो बहुत सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। माइक से रोशनी निकल रही थी। देवा और विकी खुश होकर तालियां बजाने लगे। उनका डर बिल्कुल खत्म हो गया था। जैसे ही डॉल का गाना खत्म हुआ, विकी का खिलौना घर छलांग लगा कर आ गया और ड्रम बजाने लगा और साथ ही मिकी माउस भी आ गया। अब तो विकी और देवा बिल्कुल भूल गए कि वो अंधेरे में बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके सारे खिलौने शोकेस से बाहर आ गए और उनका दिल बहलाने लगे। फिर अचानक उन्होंने बांसुरी की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। उनका दिल चाह रहा था कि जहाँ से आवाज़ आ रही है वहीं चले जाए। सबसे पहले डोल उधर मुड़ी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उसकी चमकती आंखों की रोशनी में सारे खिलौने देवा और विकी सब उसके पीछे चलने लगे। सब टीवी लाउंज से बाहर निकले और गैलरी में आ गए और खूबसूरत सुरीली आवाज़ पर चलते हुए मामा पापा के बेडरूम में दाखिल हो गए। वहाँ एक सोफे पर एक बहुत प्यारी परी बैठी थी। वही बांसुरी बजा रही थी। परी ने बांसुरी बजाते बजाते बच्चों को बेड पर आने का इशारा किया। देवा और विकी अपने मामा पापा के बेड पर लेट गए तो परी ने रोली शुरू कर दी। ऐसी ही रोली मामा उनको सुना कर सुलाती थी। अब विकी और देवा आहिस्ता आहिस्ता सो रहे थे। जब वो गहरी नींद में चले गए तो सारे खिलौने भी वापस शोकेस में चले गए और परी भी शायद अब दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए उड़ गई थी। 1 घंटे बाद गेट का ताला खुलने की आवाज आई और मामा पापा घर में दाखिल हुए। मामा बहुत परेशान दिखाई दे रही थी क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से उन्हें काफी देर हो गई थी। उन्हें देवा का बहुत फिक्र था क्योंकि वो बहुत छोटी थी, अभी प्ले ग्रुप में थी और अंधेरे से बहुत डरती थी। मामा को जब टीवी लॉन्च में बच्चे नजर नहीं आए तो वो बहुत तेजी से पूरे घर में ढूंढ रही थी। पापा मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन किए साथ थे। जब वो अपने बेडरूम में दाखिल हुए तो देखा दोनों बच्चे सो रहे थे। उसी वक्त लाइट आ गई। मामा ने देखा कि बच्चों के चेहरे पर वैसे ही मुस्कुराहट है जैसे उनसे रोली सुनने के बाद उनके चेहरे पर होती है।